मोती में धागा। भाव, ये श्वासों का आना जाना ही बिजली की चमक है। इन श्वासों के आते जाते ही श्री राधा नाम मोती में प्रेम का धागा पिरो लो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं यहीं पड़े रह जाओगे महाराज भवसागर में। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसार बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये ही समय है। केले के छिलके खाए के भी ठाकुर जी चले हैं महाराज। विदुर जी को देखा नहीं गया भगवान का यह तिरस्कार, तो धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र क्या बोले। दुर्योधन ने आए कि अपमान कर दिया कि काका जिस थाली में खाते हो उसी में छेद न करो, निकालो काका को बाहर, घर से महल से बाहर निकालो। और चाचा का बच्चे अपमान कर रहे हैं और बाप मौन है। जिस घर में बच्चे अपने बड़ों का अपमान करते हैं और उन बच्चों के गार्जियन मौन रहते हैं, उसी घर में महाभारत होती है। ये याद रखना, जिस घर में बच्चे अपने बड़ों का अपमान करें और उनके माता पिता मौन हों, उस घर में महाभारत जरूर होगी। आज चाचा लगते हैं विदुर जी दुर्योधन के, बाप है धृतराष्ट्र। दुर्योधन अपमान करता है चाचा का और धृतराष्ट्र मौन है। विदुर जी ने धनुष बाण कंधे से उतारा, लेकर के दरवाजे पर रख दिया और प्रणाम किया, बड़े भैया अब आज्ञा मिले। विदुर कहां? अब चलता हूं, मेरा काम ही यहां पर अब नहीं है, और भैया धनुष बाण रख करके जा रहा हूं। ये धनुष बाण रखने का अर्थ क्या है? कदाचित युद्ध कभी होगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, न्यूट्रल। द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरुणा मैत्रेय मासीन मगाध बोधम। वहां से चल पड़े और सीधे जाकर वृंदावन में उद्धव जी से इनकी भेंट हुई विदुर जी की। और देखो मजे की बात है, भेंट जब हुई तो विदुर जी ने जब उद्धव जी को देखा तो लगा कि साक्षात कृष्ण ही सामने हैं। गले लगा लिया, कृष्ण कृष्ण कहते कहते उद्धव जी ने बताया कि भैया मैं कृष्ण नहीं उद्धव हूं। क्यों? इन दोनों में अंतर नहीं दिखता था। नो धवो मणवन्यूनो। और उसके पश्चात में महाराज कृष्ण का कुशल पूछा कि कृष्ण कैसे हैं। विदुर जी महाराज के इस प्रश्न को सुनकर के स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। उद्धव जी कहते हैं कि सूर्य अस्त हो जाए और फिर कोई पूछे कि दिन कितना शेष रह गया, तो कोई क्या उत्तर देगा? फिर बोले हम सब के जीवन रूपी आकाश में से अब भगवान कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल में चले गए हैं, हम सब के बीच में नहीं है। जो ये बात कही है, नेत्र सजल हो गए। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व जगरेण किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु गृहीष्वहम। अब क्या कुशल कहूं, क्या कहूं कि सवेरा कितना रह गया, कृष्ण ही नहीं। दोनों रोए हैं। कृष्ण की चर्चा हुई, सत्संग हुआ। जब थे शरीर से तो भी कृष्ण चर्चा होती थी मिलने पर, और अब शरीर से नहीं, कृष्ण यहाँ पर है, स्वधाम चले गए हैं, तो भी चर्चा उन्हीं की हो रही है। और उसके बाद में अक्रूर जी बोले कि जाते जाते आपको याद करके गए विदुर जी। क्या कह के गए? कि मेरा विदुर नहीं आया। ये भगवान का स्वभाव है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उन भक्तों का भजन करते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, एकादश स्कंद भागवत का। भक्त भगवान की भक्ति करे और भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। नारायण मैत्री मुनि के पास जाने की आज्ञा दी थी। कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर। विदुर जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं और इधर उद्धव जी फपक फपक कर रो पड़ते हैं। विदुर जी मैत्री जी की भेंट हुई है, इसका नाम है विदुर मैत्री संवाद। चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव संसार के हम सब जितने प्राणी हैं, सबके मन में केवल एक कामना है, सुख मिले। सुख तो चाहते हैं, और सुख को पाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हम कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या हमेशा आपकी कामना, आपकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं? क्या हमेशा आपको सुख मिलता है? नहीं मिलता।
दुख मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक चीज और देखो, कामना कितनी बुरी है। कामना के लिए हम एक बात कहते हैं कि कामना जीवन में आ गई जीव के, अगर संसार से कामना हुई तो कामना का परिणाम क्या होगा, कामना के प्रतिफल का परिणाम क्या होगा, जरा ये देखें। अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। होता है कि नहीं होता? कामना पूरी होने पर लोभ बढ़ेगा और कामना नहीं पूरी होने पर क्रोध बढ़ेगा। है तो दोनों ही विकार। अगर कामना जीवन में आई और विकार लेकर के आती है तो ऐसी कामना ही क्यों करना। नारायण, कामना कैसे होती है, ये बढ़ती है कैसे? जो 10 20 50 भये सत, 10 रुपया 20 रुपया, जो 10 20 50 भये सत 100, और होए 1000 तू लाख मंगेगी। 1000 हो जाएगा तो लाख की कामना, 10 है तो 20 की कामना, 20 है तो 50 की कामना, 50 है तो 100 की कामना, 100 है तो 1000 की कामना, 1000 है तो लाख की कामना। जो 10 20 50 भये सत होए 1000 तू लाख मंगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। एक बढ़ती रहेगी लेकिन बुझेगी कैसे ही आग? सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कदे न मिटेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कदे न मिटेगी। जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन जीवन में नहीं आएगा, तब तक भागते ही रहना जीवन में। अच्छा वैसे एक बात होता, सब भाग रहे हैं। एक संत कहते सब पागल है, एक संत कहते सब पागल है। किसी ने कहा अच्छा सब पागल है? बोले हाँ सब पागल है, इंक्लूडिंग मी। हम भी पागल। अरे औरों की कौन कहे? ब्रह्मा पागल है, विष्णु पागल है, शंकर पागल, सब पागल है। एक पागल खाना है, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सबके सब भाग रहे हैं। लेकिन अंतर है, एक आनंद के लिए भाग रहे हैं और एक आनंद में भाग रहे हैं। एक सुख प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं और एक सुख में भाग रहे हैं, एक खुशी में भाग रहे हैं। जो संत हैं वो आनंद में भाग रहे हैं, जो संसार के जीव हैं वो आनंद के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनको आनंद नहीं मिल रहा है। बोले क्यों नहीं मिल रहा है? बोले बात यह है कि मेडिकल शॉप पर जाकर के और महाराज गेहूं मांग रहे हैं, गलत दुकान पर गलत आइटम मांग रहे हैं। संसार से तुम सुख चाहते हो, मुझे आश्चर्य लगता है। आप समुद्र से क्या चाहते हो? मीठा। समुद्र का पानी पिए मीठा मिल सकता है? समुद्र तो खारा ही रहेगा। तो नारायण फिर करना क्या? बोले करना ये कि समुद्र पियोगे। अच्छा एक बात डायरेक्ट, एक बहुत बढ़िया संत ने बात कही कि कृष्ण को भूल करके जब कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। लेकिन एक बात और है, हम कहते हैं कृष्ण को याद करके करो तो सुख मिलेगा। बोले कृष्ण को अकेले याद करोगे तो सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो दुखी देता है। जिस पर तुम प्रभु रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना से सकना आहों की जागीर। दुख देगा। कृष्ण को अकेले याद करोगे तो दुख देगा। देखो
तो किसके साथ आराधना करनी चाहिए? बोले श्री रासेश्वरी राधा रानी के साथ यदि आराधना करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। कैसे? जैसे समुद्र का पानी बहुत खारा है, बहुत खारा है, पी नहीं सकते हो, लेकिन वही समुद्र का पानी जब मेघ बन करके बरसता है और उसको पीते हो तो पानी मीठा होता है। भाव बोले समुद्र ही कृष्ण है। इसमें तो महाराज ये टेढ़ा है, टेढ़ेपन की खरखराहट इसके अंदर है, खारापन इसके अंदर है, लेकिन वही जब समुद्र ऊपर श्री रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के मेघ के द्वारा परिष्कृत होकर के बरसता है तो वही खारा पानी मीठा होकर के जीव को प्राप्त होता है। तो जब जब आराधना करो तो श्री राधा के साथ श्री कृष्ण की करो, श्री कृष्ण की आराधना अकेले मत करो। श्री राधा है वो कृपादात्री है, वह इतनी, अगर कृष्ण अकेले तुमको देगा तो क्या देगा जानते हो? अकेले कृष्ण तुमको देगा तो क्या देगा? ज्यादा से ज्यादा मुक्ति देगा। मुक्ति, मुक्तिम ददाति, इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर श्री रासेश्वरी राधा रानी के साथ श्री कृष्ण आएंगे तो क्या देंगे? बोले फिर मुक्ति नहीं, बोले फिर मुक्ति अगर झोली से निकालने लगेंगे राधा रानी हाथ मारेंगे अंदर रखो साथ में हम आए तुम्हारे, बोले फिर भक्ति योगम, तो भक्ति योग देंगे। और भक्ति योग क्या है? मुक्ति योग और भक्ति योग में, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति देकर भगवान मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भक्ति देने के बाद भगवान खुद बंधन में आ जाते हैं। अरे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ठुमक ठुमक पद धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पद धरत कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। इन्हीं काज तजी लोक लाज, मैंने बैकुंठम बिसरायो। इन्हीं भक्तों के कारण इन्हीं काज तजी लोक लाज, मैंने बैकुंठम बिसरायो। अरे नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। यही अंतर है। सारे संसार को नचाता है वह राम। सब ही नचावत राम गुसाई, नाचई नर मरकट की नाई। लेकिन धन्य है भगवान के भक्त, वो भगवान के हाथों नहीं नाचते बल्कि भगवान को अपने हाथों नचा देते हैं। तो इसलिए श्री किशोरी जी किस देखो, कभी राधा को छोड़कर कृष्ण की उपासना नहीं करना। जब कभी भी उपासना करना तो श्री कृष्ण को राधा को साथ लेकर करना। क्यों? दूध से दूध की सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता। बोले फिर ऐसे श्री कृष्ण से राधा को, राधा से कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। गौर तेज परित्यज्य श्याम तेज समर्चय, जपित्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। और उसके बाद में महाराज विदुर जी ने जब ये बात पूछी कि फिर कृष्ण को और भूल करके जो कर्म करें दुख मिलता है, ठीक है, लेकिन भूल गए तो याद कैसे? बोले संत महात्मा ही याद दिलाते हैं। अनुग्रहाय चरंती ऊनम। अब संत महात्मा ही, आज ये कथा हो रही है, भगवान की कथा से भगवान की स्मृति आएगी, आएगी नहीं आएगी? ये अच्छा एक बात विचार करके देखना, जब 3 घंटे के सिनेमा में जाकर के, थिएटर में जाकर के मूवी देख करके अब बाहर निकलते हो तो उसके चित्र, उसके डायलॉग्स, उसके गाने आपके कुछ दिमाग में आते हैं कि नहीं आते? आंखों के आगे कभी कभी वो डायलॉग बोलता हुआ दिखते या नहीं दिखते? अरे भैया, जब सिनेमा हॉल के संस्कार 3 घंटे में आपके भीतर आ सकते हैं तो क्या भगवान के संस्कार उससे भी गए बीते हैं कि कथा के संस्कार तुम्हारे जीवन में नहीं आवे? जरूर आएंगे, लेकिन उतने ही गंभीर होकर के बैठना। होता क्या है, वहां का माहौल अलग रहता है। ऐसा एटमॉस्फेयर इसका भी बना लो, थोड़ा पिक्चराइजेशन कर दो, आप देखो इसमें भी आपको वो दिखने लग जाएगा। चारों तरफ डार्कनेस है, एक तरफ रोशनी है, और फिर बगल का बैठा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा तुम्हें तो।
वह केवल वही दिखाई दे रहा, और साउंड ऐसा महाराज घूमता हुआ आ रहा है। अच्छा मजे की बात देखना, सिनेमा हॉल में कभी गए हो तो कोई मूवी में रोए हो कि नहीं रोए हो? रोए हो? कमाल है। मेरे को आश्चर्य लगता है, क्यों रोए? बोले वो ऐसा सीन होता है सामने, उसको रोता हुआ देखते हैं तो बगल वाला भी देखे, वो रूमाल देता है, तू पहुंच। और मुझे आश्चर्य लगता है क्यों रोए? देखो वो रो रहा है, कितना उसके साथ हो। अरे बाप पागल है, उसको रोने के भी पैसे मिल रहे हैं और तू पैसा खर्चा करके रो रहा है। कमाल कर दिया यार तूने तो एकदम। उसको तो रोने के भी पैसे मिलते हैं, बिना पैसे के ना रोएगा, ना हंसेगा, ना जन्म लेगा, ना मरेगा। गोली लगती है तो मर जाता है, अर्थी पे भी चढ़ जाता है। क्यों? अर्थी पे चढ़ने के भी पैसे मिल रहे हैं और तू बेकार मारा जा रहा है पैसा काट करके भी। भैया अगर रोना ही है तो ठाकुर की कथा में आंसू बहे। उतनी ही गंभीरता से यदि इस कथा का श्रवण करोगे, इसके संस्कार भी जीवन बदल डालेंगे। और अगर भगवान की कथा में आंसू नहीं बहेंगे तो आंखें भी बेकार हैं। भगवान की कथा कान में नहीं पड़ती है, कान भी बेकार है। बहुत सुंदर बात कही है भैया। रामचरितमानस में भी एक बात आपको बताऊं, रामचरितमानस की जितनी पंक्तियां हैं वे सबका सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रभावित होकर के ही लिखा है। क्योंकि हमारे वृंदावन में, हमारे ग्रंथालय में, श्री अमरनाथ भारती ग्रंथालय जो अपने गुरुकुल में है, वहां पर ऐसा एक ग्रंथ है कि कौन से भागवत के श्लोक से कौन सी रामचरितमानस की चौपाई को लिया गया है वह उल्लेख उसमें है। सच्चिदानंद रूपाय तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आदि सृजन संहार हेतु, और तीसरा तापत्रय विनाशाय तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, और श्री कृष्णाय वयम नुमः तो तरियन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। एक एक पंक्ति का एक एक चौपाई। तो एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले भैया जिनकी वाणी भगवान का नाम नहीं गाती है उनकी वाणी मेढक की जीभ के समान है। टर्र टर्र तो मेढक भी करता है लेकिन नाम नहीं गा पाता। जिसके कान भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं वह सर्प के बिल के समान है। जिनका हृदय भगवान की भक्ति से ओतप्रोत नहीं है वह तो जीते जीवी मुर्दे के समान है। और जिनका हृदय भगवान की कथा सुनकर पिघलता नहीं है उनको तो आप समझ लो उनका हृदय कैसा, बोले वज्र के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना जीह सोदादुर जीह समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तिहि प्राणी। शृण्वन् जनार्दन कथा गुण कीर्तनानि देहि न यस्य पुलकोद्गम रोमराजिः नोत्पद्यते नयनोर्विमलाम्बुमाला धिक्तस्य जीवितमहो पुरुषोधमस्य धिक्तस्य जीवितमहो पुरुषोधमस्य। जिस श्रवण जनार्दन कथा गुण कीर्तनानी, जिनके कान ने भगवान की कथाओं को, कीर्तनों को, गुणों को नहीं सुना है,
देहे न यस्य पुलको गम रोम राजहि, जिसके रोम खड़े नहीं होते भगवान की कथा को सुनकर के, नोत्पद्यते नयनयो, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती है, धिक्तस्य जीवितमहो, अरे वो जीवित है, धिक्कार है उसके जीने को भी, क्यों? पुरुषोधमस्य, वो तो पुरुषों में अधम है जी, अधम है। महाप्रभु चैतन्य कथा कर रहे, तो महाप्रभु चैतन्य की कथा में महाराज आंसुओं की धारा बहती है। एक व्यक्ति बैठा रहता, उसकी आंख से आंसू न बहते, तो अगले दिन पोटली में लाल मिर्च बांध के लाया। जैसी कथा होने लगी महाराज, तो लाल मिर्च को आंखों पर लगावे। लोगों की अश्रद्धा हुई कि महाप्रभु की कथा में नकली श्रोता बैठे। अच्छा, पहले वक्ताओं की कथा में असली श्रोता भी कम है गए, वक्ता भी कम है गए। पहले श्रोता ऐसे मजबूत होते थे कि महाराज हमें तो कथा सुना। मैं कथा करने गया कलकत्ते में, आदरणीय श्री सरला जी बिरला, अब उनका शरीर नहीं है, तो उनकी रेयोन्स मिल में एक कोलकाता के पास में है केशोराम रेयोन, उसमें हमारी कथा होनी थी। तो वहाँ पहुँचे तो सरला दादी जी कहती हैं, बोले आप अपने दादाजी की तरह कथा करिएगा, अर्थात संगीत वंगीत ज़्यादा नहीं। मैं ठीक है। तो बोले देखिए, अगर गाने की बात है तो आपसे बढ़िया बढ़िया गायक हमको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी परंपरा है कथा की, आप उस परंपरा को बनाए रखना। और वो कथा होकर के आई बिना संगीत के कथा। दिल्ली में अजय हरि डालमिया जी की यहां पर कथा हुई, वहां तो खैर जो कलकत्ते हुई थी वहां हारमोनियम तबला भी था, लेकिन दिल्ली में जो हुई वो 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, एक हारमोनियम नहीं, एक तबला नहीं, और सब बैठे रहते थे। और महाराज वो 60-70 लोग ही बैठते थे, और जो कथा होती थी तो आंख बहती थी, नाक बहती थी, इतने रोते थे सबके सब। और ऐसा नहीं, वक्ता श्रोता सब आंसुओं में भीग जाते थे। भगवान की कथा सुनकर के भी यदि आंसू ना आए, कथा सुनी क्या? लाल मिर्च की पोटली में। तो महाराज जब कथा विश्राम हो गई तो महाप्रभु के पास जाकर के कहा कि महाप्रभु आपकी कथा में नकली श्रोता बैठा है। तो कैसे? बोले मिर्च लगा करके रोता है, बुलाओ। जो बुलाया, महाप्रभु ने कहा भैया मिर्च लगा करके क्यों आंसू बहाते हो? सहज आंसू निकले तब बात है। तो महाप्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रणाम करके फूट फूट के रो पड़ा। कहता है महाप्रभु मेरे बेटा नहीं है, एक बेटा था वो चल बसा, मैं बहुत रोया, बेटी की विदाई हुई बहुत रोया, व्यापार में नुकसान हुआ बहुत रोया, कभी घर में झगड़ा हो गया बहुत रोया। सबके लिए आंसू बहे हैं, लेकिन जब कृष्ण कथा में नहीं बहे तो इन आंखों में मिर्च लगा के दंडित कर रहा हूं। अरे पापी नेत्र कम से कम संसार के लिए बहे हैं, तो एक बार भगवान के लिए बह जाए तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। जिनकी आंखों से, हमारे एक संत कहा करते थे, वो 2 लाइन गुनगुनाते थे, मैं उन्हीं शैली में गुनगुनाता हूं आपके लिए वो लाइन। उन संत का नाम भी कह दूं, परम पूज्य साकेतवासी श्री कृपा शंकर रामायणी जी, अयोध्या के विलक्षण, क्या भागवत और क्या रामायण। वो कहते थे, जिन नैनों से नीर बहा करता, 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 उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा
करता, जिन नैनों से नीर बहा करता, जिन नैनों से नीर बहा करता। नेत्र सजल हो जाए। विदुर जी सुनते चले जावे कथा को। संत महात्मा आकर के भगवान की याद दिला रहे हैं। चेत रे मन चेत, स्मरण कर उनका। और उसके बाद में महाराज सृष्टि का वर्णन करते हैं। अणुर्दौ परमाणु से, दो अणु मिलकर परमाणु बना। और महाराज दो परमाणु मिलकर एक अणु बना, दो अणु मिलकर के एक त्रिशेणु बना, तीन त्रिशेणु मिलकर के त्रुटि बनी, तीन त्रुटि मिलकर के एक लव बना, तीन लव मिलकर के एक निमेष बना। निमेष जानते हो क्या है? पलकों का गिरना उठना। अब एटम की बात करते हैं ना, एटम से भी पहले दो परमाणु एक अणु, दो अणु दो एटम एक त्रिशेणु, त्रसरेणु। त्रसरेणु किसे कहते हैं जानते हो? इसको भी समझाता हूं। कभी आपने झरोखों से सूर्य की किरण आते हुए देखी है? उसमें आपको कुछ धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य की किरण जिस गति से उनको पार करते हुए आती है, उस टाइम काल को, समय को एक त्रसरेणु बोलते हैं। उसका टाइम है वो। अब हकीकत यह है कि इन सब की इंग्लिश करने जाओगे तो बहुत कठिन होगा। क्यों? इंग्लिश के पास में इतने शब्द नहीं है, अंग्रेजी में इतने शब्द नहीं है जितने शब्द हमारे हिंदी और संस्कृत में है। ठीक, इसलिए सबकी इंग्लिश करना तो बहुत कठिन है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अब आज हो गया, नहीं तो पहले के समय तक हमने जब तक डिक्शनरी पढ़ी थी तब तक गुरु की भी अंग्रेजी नहीं थी। गुरु, और आज भी संभवतः गुरु एज गुरु है। गुरु को इंग्लिश में कुछ नहीं बोला जा सकता। ऑरेटर बोलो, टीचर बोलो, स्पीकर बोलो, गुरु इज गुरु। गुरु इज डिफरेंट। आप गुरु की मुझे इंग्लिश बताना, फिर मैं गुरु का अर्थ बताऊंगा, फिर देखना उस अंग्रेजी का अर्थ क्या उस अर्थ से मिलता हुआ है। गॉडफादर, अब कुछ बोलो। अपने बेटे को लल्ला भी बोलते हो, अद्विका भी बोलते हो, बेटी को पीहू भी बोलते हो, अलग अलग नामों से पुकार लो, लेकिन वास्तविक अर्थ की बात जब आएगी तो आपको आंग्ल भाषा में छोड़ो, किसी भाषा में नहीं। अरे भैया, एक लड़का था, वो अपने माता पिता की शादी की फोटो देख रहा था। वो अपने माता पिता की शादी की फोटो देख रहा था, तो मम्मी को देखे, पापा को देखे, मामा को देखे, सबको देखा, रोने लग गया। क्यों रो रहा है? मामा भी है, नाना जी भी है, मम्मी आप भी, पापा आप भी, मैं नहीं हूं इसमें। अब भैया एक बात बताओ, माता पिता की फोटो में वो बेटा कहां से आ जाएगा? तो संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और सब भाषाएं इसकी संतान हैं। माता की बराबरी ये संतान कैसे करेगी?